हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क ऑन डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमने क्रिएट तो कर लिया है गाइस, ठीक है। उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से उस पर जो इम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है, बहुत अच्छे से हमारी प्रोफाइल चल रही है। हम पोस्ट कर रहे हैं, हमने सर्विस ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और और बहुत सारी जो डिटेल्स आती है वो हमने वहाँ पे पुट किया हुआ है गाइस। तो ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू रन गूगल बिजनेस प्रोफाइल एड्स फॉर गूगल मैप्स। हमारे जो गूगल बिजनेस हमारी प्रोफाइल है हमारी, तो हम गूगल एड्स कैसे रन कर सकते हैं गाइस। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि हम एड्स को कैसे रन करने वाले हैं। तो गाइस आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एड्स रन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती है गाइस, वो जब भी हम उसे ओपन करते हैं, जो हमारी प्रोफाइल होती है, तो वहाँ पे 3 मैप पैक है, जो लोकल मैप पैक है, हम उसे कह सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल होती है वो दिखाई देती है। जैसे कि अगर हमने कोई कीवर्ड सर्च किया है गाइस, तो वो कीवर्ड सर्च करने के बाद हमें नीचे टॉप 3 रिजल्ट मिलेंगे। उसे 3 मैप पैक हम कह सकते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक सर्च के अंदर ही है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल पल मैं ले लेता हूँ कि मैं सर्च कर रहा हूँ कि फर्नीचर शॉप नियर मी, ठीक है। और मुझे जो 3 रिजल्ट दिखाई देने वाले हैं गाइस वहाँ पर, तो वहाँ पर स्पॉन्सर्ड के नाम से भी कुछ बिजनेस है वो देखने को मिलेंगे। तो स्पॉन्सर्ड का मतलब है गाइस कि उनकी जो गूगल एड्स है वो रन कर रही है, वो चालू है। उसके उसकी वजह से वहाँ पे वो स्पॉन्सर्ड का जो ऑप्शन है वहाँ पर वो शो हो रहा है, और वो एड भी हमको वहाँ पर दिखाई देती है। तो सबसे पहले मैं आपको गाइस दिखाऊंगा कि जो एड्स है वो किस तरह की दिखती है। हम 2-3 कीवर्ड जो है उस पर मैं आपको सर्च करके हम बताने वाला हूँ कि कैसी दिखती है। लेकिन उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए एड्स को हमें रन करना है, तो आपकी जो एड्स है वो गूगल एड्स थ्रू ही चलने वाली है गाइस, ठीक है। लेकिन इसमें सीधा जो गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल से भी हम एड्स रन कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है वहाँ से भी हम ऐड को रन कर सकते हैं। तो आपको गूगल एड्स पर जाकर वहाँ से एड्स रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो मैं गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है वहाँ से जाके कैसे हम गूगल एड्स को रन करते हैं गाइस, वही मैं आपको डायरेक्ट वहीं से दिखाने वाला हूँ। तो वो गूगल एड्स पर ही हमको रिडायरेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट रहता है गाइस कि रहता है कि जीएनबी की जो एड हम रन करने वाले हैं, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो एड है हम जो रन करने वाले हैं गाइस। पर दूसरा है कि गूगल लोकल सर्विस जो एड्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो गूगल लोकल सर्विस ये डिफरेंस है, और गूगल एड्स ये डिफरेंस है। दोनों अलग अलग चीज़ें गाइस, वो आप समझ लेना। तो सबसे पहले तो हम गाइस स्क्रीन पर जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पॉन्सर्ड जिनकी गूगल एड्स रनिंग होती है, रन होती है, जो चालू होती है, कंटिन्यू होती है, वो कैसी दिखती है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने जो मेरा मार्क ऑन डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारी जो कंपनी की एजेंसी की जो प्रोफाइल है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है गाइस। मैं एक और न्यू टैब यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, और जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर शॉप नियर मी, तो गाइस यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ है फर्नीचर शॉप नियर मी। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि टॉप 3 रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। इसे हम 3 पैक कह सकते हैं। यहाँ पे मोर प्लेसेस में हम जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी की एड रन है या नहीं है। तो गाइस यहाँ पर तो किसी की एड रन नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है। हम दूसरा जो कीवर्ड्स है उसको फाइंड करके देख लेते हैं, जैसे कि डेंटिस्ट इन पुणे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर मैंने सर्च किया हुआ डेंटिस्ट इन पुणे, डेंटिस्ट इन पुणे। तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो गाइज किड्स डेंटिस्ट्री,
क्या लिखा हुआ है गाइस, किड्स, यहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एक डेंटिस्ट की क्लिनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है गाइस, तो इनका इसका मतलब ये है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू इन्होंने गूगल एड्स को रन किया हुआ है गाइस, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस, तो यहाँ इनका जो पूरा प्रोफाइल वो ओपन हो जाएगा। आप भी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि किड्स डेंटिस्ट्री क्लिनिक, ठीक है। तो जैसे कि ये उन्होंने यहाँ पर ये, जैसे कि आप देख रहे हो, एडवांस डेंटल क्लिनिक इन पुणे, किड्स डेंटल क्लिनिक इन पुणे, ये वाली उन्होंने एड चला रखी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेबसाइट आ गया, डायरेक्शन आ गया, सेव, शेयर, कॉल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से पूरी जो प्रोफाइल है वो, तो जैसे कि गाइस हमने ये वाली जो स्पॉन्सर वाली जो प्रोफाइल है वो हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिला, हम जो स्पॉन्सर्ड है जिनकी गूगल एड्स रन नहीं कर रही है वो हम प्रोफाइल एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो प्रोफाइल गाइस हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो एड्स चल रही होगी वो एड्स हमको यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि उन्होंने एड्स रन नहीं किया हुआ है गाइस, ठीक है। तो 2 कीवर्ड पर सर्च करके मैंने आपको गाइस बताया कि कैसे हम गूगल बिजनेस की जो प्रोफाइल है वो स्पॉन्सर्ड है या नहीं है, गूगल एड रन कर रही है या नहीं कर रही है, वो कैसे चेक करते हैं वो मैंने आपको बताया। एक और कीवर्ड में यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे। अब हम यहाँ पर इन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी किसी की एड रन नहीं कर रहे गाइस, ठीक है। तो बेसिकली आपको आइडिया आ चुका होगा कि जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो होती है और उनमें अगर कोई अपनी जो गूगल एड को रन करता है तो वहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके एक स्पेसिफिकल वर्ड आ जाता है वहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी गूगल एड भी रन कर रही है। तो गाइज आपको अगर गूगल जो एड है वो रन करनी है गाइज हमें, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कैसे करनी है गाइज। तो सबसे पहले तो गाइज हमारा जो बिजनेस है गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद यहाँ परफॉर्मेंस के बाजू में आप राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन एक देख रहे हो, एडवर्टाइज। तो हमें सिंपली जो एडवर्टाइज है गाइज उस पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही गाइज आप एडवर्टाइज पर क्लिक करोगे तो गूगल एड्स कहाँ से रन होती है उसका पूरा ओवरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा ठीक है, इतना आपको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ गाइज। तो जैसे ही गाइज आप एडवर्टाइज पर क्लिक करोगे तो एक ऐसा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमको गाइज यहाँ कैंपेन में क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कैंपेन्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ ये प्लस वाला जो आइकॉन आपको दिख रहा है गाइज लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट कैंपेन। तो हमको कैंपेन वाला यहाँ जो ये आइकॉन है उस प्लस वाला उसको हम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है न्यू कैंपेन, तो न्यू कैंपेन पर भी हमको क्लिक करना है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो चूज योर ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको इसे थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइज कि ये जो गूगल एड्स है वो अगर हम रन कर रहे हैं गाइज तो उस गूगल एड्स को रन करने के पीछे हमारा मोटिव क्या है, हमको क्या अचीव करना है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, कि अगर गूगल एड्स रन हुई उसके बाद हमें बहुत सारा सेल्स चाहिए, ठीक है, तो आप सेल्स भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है लीड्स, ठीक है, जो कन्वर्सेशन होता है लीड्स के लिए कि हमें बहुत सारे लीड्स चाहिए, हम उसके लिए ऐड चला रहे, तो आप ये वाला भी ऑप्शन ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक, अगर आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, ऑडियंस लानी है, यूजर्स को लाना है, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक ये वाला पॉइंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऐप प्रमोशन गाइड, तो जो एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन जो है उसको आपको प्रमोशन करना है, जैसे कि इंस्टॉल करे, उस प्रमोशन के बाद आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे, उसे यूज़ करे, तो आप ये वाला जो पॉइंट है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस है यहाँ पे अवेयरनेस, ठीक है, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आपको अवेयर करना है, उसकी अवेयरनेस करनी है, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है या उसे हम जागरूकता भी कह सकते हैं। तो आप ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस है लोकल स्टोर एंड विजिट प्रमोशन, हमारे गूगल एड्स रन करने के बाद जो लोग
इसे देखते हैं, वो हमारा जो लोकल स्टोर हो गया वो विजिट करे हमारे बिजनेस पर, हमारे लोकेशन पर, तो आप ये वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, ठीक है, तो आप ये वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस गाइज, मैं आपको कैसे करना है, गूगल एड को कैसे रन करना है गाइज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस ये इसे मैं चूज कर रहा हूँ, तो मैंने चूज कर लिया गाइज। उसके बाद यहाँ नीचे गाइज आप देखोगे तो सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप, जो कैंपेन हम चलाने वाले हैं उसका टाइप भी हमको देना है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर सर्च है, तो सर्च का मतलब है गाइस कि गूगल पर जाकर अगर कोई हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ कर सर्च करे तो वो भी सर्च आप ले सकते हो। फिर है परफॉर्मेंस मैक्स है, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद है डिमांड जेन, जैसे कि डिस्प्ले आ गया, जो हम बैनर बनाते हैं, ठीक है, वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद है डिस्प्ले आ गया, उसके बाद है शॉपिंग आ गया, शॉपिंग के रिलेटेड आप ऐड चलाना चाहते हो तो वो ले सकते हो। फिर वीडियो आ गया, वीडियो के रिलेटेड आप डायरेक्ट जो ऑडियंस है उनको यूट्यूब पर या फिर जो हमारे वीडियोस है वो दिखाना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है ऐप, ठीक है, एप्लीकेशन, तो ये भी आप चूज कर सकते हो गाइस। तो मैं यहाँ पर सिंपली चूज कर रहा हूँ सर्च, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्च पर क्लिक किया गाइस। उसके बाद हमें नीचे नीचे हमारा जो ऑप्शन वो आ जाएगा, ठीक है, यूज द कन्वर्जेशन गोल फॉर कंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज, ये हमारा जो गोल है कन्वर्जेशन वो यहाँ पर नीचे आ चुका है। उसके बाद हमें सिंपली गाइस करना है कंटिन्यू। तो गाइस जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वेबसाइट विजिट आ रहा है, ठीक है, उसके नीचे आ रहा है फोन कॉल, तो फोन कॉल भी हमें यहाँ पर लगाना है। तो जैसे कि यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल लगाना है गाइस, तो मैं हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है हमारी कंपनी का वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, जैसे कि www.markhonest.com, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर आपको जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर भी रखना है गाइस। तो मैं सिंपली हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर मैं हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गाइस देख रहे हो कि मैंने जो फ़ोन नंबर है वो भी मैंने पुट कर दिया है, और ऊपर जो यूआरएल आ रहा है वेबसाइट का वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद हमें गाइस करना है कंटिन्यू, ठीक है। इनवैलिड फ़ोन नंबर फॉर द सिलेक्ट कंट्री, हमें यहाँ पर हमारा जो कंट्री है वो भी सिलेक्ट करना है, तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है गाइस, जैसे कि इंडिया, IND इंडिया। तो इंडिया मैंने यहाँ पर कंट्री कोड ले लिया है, मैंने यहाँ पे जो यूआरएल है वेबसाइट का वो भी पुट कर दिया है। उसके बाद जो फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है गाइस। यहाँ पर जो कैंपेन नेम है गाइस, तो आप अपने हिसाब से कैंपेन नेम भी दे सकते हो कि आप किस रिलेटेड कैंपेन चलाना चाहते हो, गूगल एड्स है उसे चलाना चाहते हो। मैं यहाँ फिलहाल जो एज इट इज जो है वही रखता हूँ, और सिंपली हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। हम कंटिन्यू पर गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट न्यू करना है आपको। तो जैसे ही गाइस आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे स्टार्ट न्यू पर, तो आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो जैसे कि बाइंडिंग आ गया, कैंपेन सेटिंग है, AI मैक्स है, कीवर्ड एंड असेट जनरेशन है, फिर कीवर्ड्स एंड एड्स आ गया, बजट आ गया, रिव्यू आ गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स है गाइस, वो जितने भी सारे पॉइंट है वो पॉइंट को हमें फिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी जो गूगल एड्स है वो रन हो पाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइंडिंग। तो गाइस बाइंडिंग का मतलब होता है कि आपको जो गूगल एड कैंपेन जो चलाना है वो किसके रिलेटेड चलाना है, कौन सी प्रोडक्ट है, सर्विस है, किस रिलेटेड आप ये कैंपेन को रन करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन वैल्यू आ गया, क्लिक्स आ गया, इंप्रेशन आ गया। तो गाइस इसमें से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर कन्वर्सन है उस पर एक क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो हमें यहाँ पर जो टारगेट है कॉस्ट की, एक क्लिक आएगा उस पर हमें कितना कॉस्ट देना है गाइस, तो वो भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर
₹15 को मैं पुट कर दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्सेशन है उसे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने नीचे जो सीपी है वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया हुआ, जो टारगेट है वो। उसके बाद गाइस यहाँ पे जैसे ही हम सीपीए को डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पे कैंपेन का जो सेटिंग है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क, ठीक है। तो हम उसे एज इट इज ही हमें रखना है, या फिर अगर आप चाहो तो उसे जो ये ऑप्शन है गाइस उसे आप ऑफ भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो। फिलहाल ये वाला जो ऑप्शन है गाइस उसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे आना है गाइस। तो यहाँ पे अब लोकेशन आ गया, तो यहाँ पर लोकेशन भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ लोकेशन में फिलहाल अभी इंडिया पुट कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप नीचे आओगे गाइस तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोकेशन ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है गाइस लैंग्वेजेस, कि आपकी जो ऐड है वो किसको किसको दिखाई देगी, किस लैंग्वेज में दिखाई देगी, वो भी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंग्लिश तो दिया हुआ है, मैं यहाँ हिंदी को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हो लैंग्वेजेस, यहाँ पर मैंने इंग्लिश भी ले लिया है और मैंने हिंदी भी ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस हम नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट है, उस पर हमको क्लिक करना है। ऑडियंस सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे गाइस तो ऑडियंस सेगमेंट का मतलब होता है कि किस टाइप की ऑडियंस होगी, उनकी एज क्या होगी, जिनको हमारी एड से वो विजिबल होगी, ठीक है। और हमारी एड से वो किस रिलेटेड है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि गाइस हम ब्राउज में जाएंगे तो ब्राउज में यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे, तो जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उसे सर्च कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वो मैं टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। आप अपने हिसाब से वहाँ पर जो ऑडियंस सेगमेंट है उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप नीचे आ जाओगे, इसको हमें एज इट इज ही रखना है गाइस। यहाँ पर नीचे आओगे मोर सेटिंग, तो गाइस मोर सेटिंग में आप जाओगे तो ऐड रोटेशन आ गया, स्टार्ट एंड एंड डेट्स आ गई, ऐड शेड्यूल करते वो आ गया है, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन भी है, पेज फीड है, तो इसे भी आप जाकर देख सकते हो। मैं यहाँ इसे एज इट इज ही रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे AI मैक्स फॉर सर्च कैंपेन वो भी आ चुका है। तो गाइस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली आगे बढ़ जाना है, हमें सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस हम आ गए कीवर्ड एंड एसेंटन जनरेशन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे जो URL हमने आगे पुट किया हुआ था वो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो गाइस जो गूगल है उस पर AI जो टूल्स है वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो AI की मदद से ही, उसकी AI की हेल्प की वजह से यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद गाइस हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ अगर हम चाहे तो AI की हेल्प लेके हम जो हमारे कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, उसे दोबारा हम नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है गाइस, तो हमें जनरेट पर क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन हमें जो कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, वो हमें बहुत अच्छे से लाकर देगा, जैसा तो हम भी नहीं लिख पाते। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डेटा है वो लोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अहमदाबाद आ गया। तो ये जो कीवर्ड्स है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सर्विस, मार्केटिंग एजेंसी, कंपनी, बिजनेस, इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस, मार्केटिंग बिजनेस, तो ये जो सारे कीवर्ड्स है गाइस, वो जो AI है उसकी हेल्प की वजह से हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। उसके नीचे हम गाइस आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो हमने जो URL डाला था वो URL यहाँ पर दिख रहा है, और हमें जो गूगल एड रन करनी है उसका ओवरव्यू भी गाइस हमको यहाँ पर देख रहा है। राइट साइड में आप देख रहे हो तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का भी जो पॉइंट है वो भी आपको दिख रहा है, हेडिंग। उसके बाद हमारा जो URL दिख रहा है, हमने जो
हेडिंग डाला हुआ है, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा जो स्पॉन्सर्ड जो एड है वो कुछ इस प्रकार से हमको दिखने वाली है। यहाँ पर आप गाइस नीचे आओगे गाइस, तो यहाँ पे देखो हेडिंग भी ऑटोमेटिक सारे के सारे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस जो AI टूल है हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम है उसको सेव करता है, पर हम जो राइट करने वाले हैं गाइस, जो कीवर्ड या डिस्क्रिप्शन जो हम लिखेंगे उससे बेटर ही हमको लाकर दे सकता है। तो हम AI टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन जो पहले नहीं था गाइस, गूगल ने अभी अभी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। हम नीचे आएंगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, साइट लिंक्स आ गया, PPC मार्केटिंग आ गया, कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ गया, ठीक है, प्रमोशन आ गया। तो गाइस यहाँ पे प्रमोशन है, प्राइस है, वो भी हमने आगे प्राइस भी यहाँ पर हमने पहले पुट किया हुआ है गाइस। तो यहाँ पर कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉल्स में जाएंगे, हम कॉल्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और आपका जो भी व्हाट्सअप नंबर हो या जो भी आपको नंबर रखना है कि जब आपकी एड रन होगी ऑडियंस उसे देखेगी, विजिबल होगी, तो वहाँ वो जो आपका फ़ोन नंबर है उस पर क्लिक कर कर आपको कांटेक्ट कर सके। तो आपको यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है वो भी रखना है गाइस। तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन नंबर है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है और हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, कॉल्स, तो हमने जो मोबाइल नंबर है उसे हमने पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट है, लीड फॉर्म्स है, यहाँ पर हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। यहाँ पे लोकेशन आ गया, तो लोकेशन में हमने ऑलरेडी इंडिया डाला हुआ है। आप अपना पर्टिकुलर जो सिटी है उसे भी वहाँ पर पुट कर सकते हो और उसे भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फिलहाल इंडिया को टारगेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ आपको गाइस डन करना है। तो जैसे आप डन करोगे गाइस, तो हमारी जो एड है वो ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर हमें बजट भी फाइनल करना है कि हमें बजट क्या रखना है। वो पर डे होता है, वो बजट हमें कैसे रखना है। तो गाइस यहाँ पर मैं सेट कस्टम बजट पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी आपको जितना बजट रखना है वो आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैंने रखा है 500 रुपीज़। जो 500 रुपीज़ है वो पर डे मेरा बजट है। तो वो 500 जो मेरा बजट है वो यूज़ होगा। उसके बाद मुझे करीब 752 लीड्स मिलने वाली है। वो पर इसका कॉस्ट होगा 4 रुपीज़ .66 और जो वीकली इसका कॉस्ट आने वाला है वो गाइस है 3500। तो जो वीकली का जो मेरा कॉस्ट होगा वो 3500 रुपया होगा, ठीक है। जो पर डे होगा मेरा वो होगा 4.66 रुपीज़। पर वीकली जो होगा, जो मुझे लिस्ट मिलने वाली वो होगी 752। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर 752 है, अगर हमारी इतनी हमको क्लिक्स आई हुए, तो इनमें से अगर 2 लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग तो हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो सर्विस है वो लेने वाले नहीं है। पर इनमें से कई अगर 2 लोग ने भी हमारी सर्विस ले ली, ठीक है, और अगर हम मान लेते कि हमारी नॉर्मली जो सर्विस होती है वो 5000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर 2 लोगों ने हमारी सर्विस ले ली तो दोनों का मिलाकर होगा 10,000। तो 10,000 के सामने हम 3500 रुपया ही है वो हमारा जाएगा। तो अल्टीमेटली तो हमको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। तो हम जो 3500 है वो हम इस एड के लिए रन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लो गाइस कि आपको क्या, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे गाइस, तो यहाँ नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा और रिव्यू होगा कि हमने जितनी भी हमारी जो डिटेल्स है हमने वो अच्छे तरीके से फिल किया है नहीं किया, वो हमें एक एक पॉइंट जो है चेक करना है, ठीक है। वो हमें यहाँ पर चेक करने को मौका मिलेगा। अगर कुछ गलत हमने डाल दिया तो हम इसे यहाँ पर उसे करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोड हो चुका है, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, ठीक है। हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश होने के लिए रेडी
हो चुका है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैंपेन नेम आ गया, टाइप आ गया, हमने जो गोल रखा था वो आ गया, फिर बाइडिंग आ गया, कस्टमर एक्विजिशन आ गया, नेटवर्क, लैंग्वेज है, ऑडियंस जो हमने टारगेट की थी, लोकेशन हमारा इंडिया आ चुका है, फिर यहाँ पर भी AI मैक्स में हमने जो इन्फॉर्मेशन डाला था वो आ चुका है, कीवर्ड्स एंड एड्स आ चुका है। ठीक है, तो गाइज आप स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने फिलअप किया है वो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं गाइज। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पब्लिश कैंपेन पर। तो गाइज जैसे ही मैं पब्लिश कैंपेन पर क्लिक करूंगा तो 24 या 48 घंटे में हमारा ये कैंपेन जो है वो रन हो जाएगा गाइज। लेकिन उससे पहले जो गूगल का जो अकाउंट होता है उसमें हमको सबसे पहले फंड होता है वो हमें सबमिट करना होता है गाइज। वो सबमिट करने के बाद गूगल जो है वो पूरा एनालाइज करेगा कि हम जो ऐड चलाना चाहते हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, हमने जो डिटेल्स पुट किया हुआ है वो सही है या नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल वो सही होगा तो 24 या 48 घंटे में हमारी जो ऐड है वो रन हो जाएगी गाइज। तो आई होप गाइज वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि गूगल ऐड वो को कैसे हम रन करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। आज के वीडियो में गाइज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारी जो मार्क ऑन डिजिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो। अगर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी सर्विस चाहिए गाइज तो आप हमें हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं गाइज। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।